ओम शांति। आज 2 जून 2026। भाई बहनों, आज प्राणेश्वर बाबा की मुरली से मुख्य बिंदु। बाबा कहते हैं अब सब भक्ति मार्ग में हैं। भक्ति मार्ग को ही रावण राज्य कहा जाता है। ज्ञान मार्ग सिर्फ एक बाप ही सिखाते हैं तुम बच्चों को। उस बेहद के बाप को भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। अभी तुमको 21 जन्म के लिए ज्ञान की राजधानी मिलती है। फिर आधा कल्प तुम पुकारेंगे नहीं, हाय राम हाय प्रभु, ये कहने की दरकार ही नहीं रहेगी। आज प्यारे बाबा की मुरली से दूसरी बिंदु। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्रा करते आए हो, अमरनाथ पर जाते हो, तीर्थों पर जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। वहां जाने समय फिर वही याद रहता है। घर बार धंधे धोरी सबसे दिल हट जाती है। यहां तुमको समझाया जाता है। क्या समझाया जाता है? अपने घर गृहस्थ में रहते हुए धंधा दौरी करते रहो और फिर गुप्त यात्रा पर रहो। आज प्यारे बाबा की मुरली से मुख्य मुख्य 5 बातें। गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज। पहली बात, मीठे बच्चे तुम हो रूहानी पंडे। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी और करानी है। दूसरी बात, प्रश्न है, बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं? किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं? है ना, बहुत सुंदर बात है भाई बहनों। उत्तर है, बाबा कहते हैं, बच्चे, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूं। तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। तुम बेघर हो, तुम्हें फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत खराब है, इसलिए जरा भी शरीर का फैशन नहीं करो। तीसरी बात, सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन सबको घर का रास्ता बताना है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा करते याद की यात्रा में रहना है। कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है। कलयुगी फैशन छोड़ देना है। चौथी बात, वरदान, बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भाव। बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भाव। पांचवी बात, स्लोगन है, सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। तो भाई बहनों, बाबा ने हम सबको खास करके याद दिलाया है कि भक्ति मार्ग अलग है और ज्ञान मार्ग अलग है। बाबा की मुरली का पूरा सार है भाई बहनों। हम सब ज्ञान में आ गए हैं ना, तो अपना जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है। कई बार हम बाबा के बच्चों को भी देखते हैं, नए नए जो ज्ञान में आए रहते हैं, थोड़ा फैशन, शारीरिक फैशन भी करते हैं, है ना, ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं रहती कई बार। तो आज बाबा हम सबको देह भान से छोड़ने की युक्ति बताते हैं, क्योंकि जितना रूहानी श्रृंगार हम करेंगे, हम देखते हैं ना हमारी दादियों को, कितना साधारण लेकिन आकर्षक। कैसे आकर्षक? आध्यात्मिक रूप से आकर्षक, रूहानी आकर्षक। लोग खींचे हुए आते थे दादियों के पास। क्यों? कि आत्मा का श्रृंगार किए हुए आत्माएं थी। तो आज प्यारे बाबा की मुरली के साथ हमने शुरू किया है मम्मा की विशेषता। आज आप सबको मम्मा की जो दूसरी विशेषता सुनाने जा रहा हूं वह है हाजी का पाठ पक्का, सदा हाजी। कितनी सुंदर बात है भाई बहनों। मम्मा के सामने बाबा, इतनी दादियां, छोटे बड़े सब रहते थे, लेकिन बाबा की आज्ञा को सदैव मम्मा ने हाजी कहा। कई बार दादियां सुनाती, हम तो मनोहर दादी को यहाँ बचपन से देखा, जब ज्ञान में आए यहाँ पर समर्पित हुए, तो मम्मा सदैव कई बातें कहती थी, कई बातें सुनाती थी। और हम इसीलिए किताबों की बातें नहीं सुना रहे हैं, जो प्रैक्टिकल सुने वो सब सुना रहे हैं आप सबको। कई बार ऐसा भी होता था कि ऐसा सिचुएशन होता था कि मम्मा के जगह कोई दूसरी आत्मा होती तो बाबा को मना कर सकते हैं। जैसे एक घटना सुनाता हूं। एक बार एक पार्टी आई थी बाबा के सामने, बिल्कुल पार्टी निकलने वाली पांडव भवन से, और उन दिनों तो कोई अपनी गाड़ी तो होती नहीं थी।
सबको बस स्टैंड जाना होता था और गवर्नमेंट बस से फिर नीचे जाना होता था। और मम्मा बाबा को अचानक संकल्प आया, मम्मा को कहा, मम्मा बच्चों को हलवा नहीं खिलाएंगे? आप सोचिए भाई बहनों, सारा सामान लेकर के मैं सामने वहां आंगन में खड़े हैं, सामान लेके जाने वाले हैं बच्चे, और बाबा की आज्ञा सुनते ही मम्मा किचन में चली गई। और तब तक पार्टी चली गई बस स्टैंड, और दूसरे लोग आए, मम्मा मम्मा बंद कर दो, मम्मा मत बनाओ मम्मा, क्योंकि पार्टी तो चली गई। लेकिन मम्मा अपने धुन में बाबा की याद में पानी लिया, आटा लिया, चीनी लिया और हलवा तैयार करके बाबा के पास ला दिया। बाबा ने तुरंत एक भाई को बुलाया और बाबा ने कहा, बच्चे जल्दी जाओ बस स्टैंड, बच्चे अभी तैयार खड़े होंगे, वहां पर बस में होंगे। और ये सत्य घटना है भाई बहनों। तुरंत बाबा ने भेजा एक भाई को, और वो दौड़ के या साइकिल जो भी रहा होगा साधन, वहां गए बस स्टैंड, और बस बिल्कुल चलने वाली थी। उसी समय बाबा ने जो भेजा था मम्मा के द्वारा बनाया गया हलवा, वो भाई बहनों को दिया, और भाई बहनों ने दिल से दुआ दिया बाबा को, दिल से मम्मा को दुआ दिया। तो कहने का तात्पर्य, ऐसे अनेक घटनाएं हैं, मैं आप सबको आगे और कई घटनाएं सुनाऊंगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल घटना है कि हमें कभी भी एक सीखने की बात यह है कि हमारे बड़े अगर कोई बात हमको बताते हैं तो कभी भी ना नहीं करना है, सदैव मम्मा समान हाजी। ओम शांति, ओम शांति।